राजेश अपनी गाड़ी में सोचता सोचता मॉल जा पहुंचा। मॉल के बाहर खड़े होकर उसने शिल्पा को फ़ोन लगाया और शिल्पा से कहा, शिल्पा मैं मॉल के बाहर आ गया हूँ और तुम भी अब मॉल बहुत टाइम से घूम चुकी हो, तो मैं अंदर नहीं आ रहा, तुम बच्चों को लेकर बाहर आ जाओ, हम यहीं से कहीं घूमने के लिए चलते हैं। शिल्पा और बच्चों ने मॉल में जमकर शॉपिंग कर ली थी, तो इसलिए उनका मॉल में ज़्यादा देर रुकने का मूड भी नहीं था। उन्होंने जैसे ही सुना राजेश आ गया है, वो सब खुश हो गए और तीनों जने अपने सारे शॉपिंग बैग्स लेकर बाहर आ गए। राजेश ने कहा, एक काम करो, ये सारे शॉपिंग बैग जिस गाड़ी में तुम आए थे उस गाड़ी में रख दो और उसके बाद हम लोग इसी गाड़ी से चलते हैं। और वो गाड़ी ड्राइवर के साथ घर भिजवा दी। सभी लोग राजेश वाली गाड़ी में ही बैठ गए। अब ये सब लोग साथ में घूमने गए। राजेश उन्हें एक बहुत ही अच्छी जगह पर ले गया, जहाँ जाकर सभी वो लोग खुश हो गए। बच्चे बहुत इंजॉय करने लगे। राजेश भी बहुत खुश था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। शिल्पा और राजेश बहुत देर साथ बैठे रहे। राजेश ने बहुत बार सोचा कि वो शिल्पा से इस बारे में बात करे, पर उसने महसूस किया कि शिल्पा ने एक बार भी उससे नहीं पूछा कि उसकी इंस्पेक्टर साहब के साथ क्या बात हुई। इसलिए उसे लगा शायद शिल्पा ये जानने में इंटरेस्टेड ही नहीं है और वो भी बच्चों के साथ कहीं ना कहीं खुश थी। तो राजेश ने सोचा कि सभी लोग खुश हैं, इसलिए ये बात छेड़कर उनका मूड ऑफ नहीं करना चाहिए। बस ये सारी बातें सोचकर राजेश ने यह बात छेड़ना उचित नहीं समझा। शिल्पा, राजेश, चिराग और वाणी चारों बहुत देर तक घूमते रहे। उसके बाद चारों ने मिलकर वहाँ पर कुछ नाश्ता किया। तभी मूवी का टाइम हो गया था। सभी लोग मूवी देखने गए। बच्चों ने मूवी भी बहुत इंजॉय की। सभी इंजॉय कर रहे थे, पर राजेश के मन में अभी भी उलझनें मौजूद थीं। राजेश बहुत कोशिश कर रहा था कि इन सारी उलझनों से वो दूर जाए। वो थोड़ी देर अपने फैमिली के साथ है तो उस पल को एंजॉय करे, पर वो ऐसा कर ही नहीं पा रहा था। बहुत सोचने के बाद भी वो ख्याल उसके मन से जा ही नहीं रहा था। मूवी ख़त्म होने के बाद ये लोग डिनर करने एक अच्छे से रेस्टोरेंट में गए। वहाँ डिनर करते करते बहुत देर इन लोगों की बातें हुई, हंसी मजाक हुआ। सभी लोग बहुत खुश थे। डिनर करने के बाद रात को ये लोग अपने घर आ गए। घर आने के बाद शिल्पा अब इस टेंशन में थी कि वो वाणी के रूम में कैसे सोए, पर उसे वाणी के रूम में तो सोना ही था। वाणी अपने रूम में सोने के लिए जाने लगी। तभी शिल्पा ने वाणी से कहा, वाणी बेटा, क्या मैं आज तुम्हारे रूम में सो सकती हूँ? क्योंकि क्या है ना, तुम्हारे चाचू रात को देर रात तक काम करते हैं, लाइट ऑन रहती है तो मुझे नींद नहीं आती, और वैसे भी कल तुम्हारे पास सोकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वाणी ने कहा, छोटी माँ कैसी बात कर रही हो आप, ये भी कोई पूछने की बात है? आप हमेशा मेरे रूम में सो सकती हो। वाणी ने बहुत हंसते हुए शिल्पा से ये कहा और शिल्पा को गले लगा लिया। आज बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि आज उन्हें ध्यान ही नहीं है कि वो कितने सालों बाद अपनी फैमिली के साथ घूमने गए थे। शिल्पा भी बहुत खुश हो गई। शिल्पा और वाणी अपने रूम में सोने के लिए चले गए। काफ़ी रात तक दोनों जने आपस में बात करते रहे। उसके बाद दोनों की नींद लग गई। शिल्पा सो तो गई थी, पर आज भी थोड़ी चौकन्नी थी कि वो वाणी पर नज़र रख सके। काफ़ी देर तक शिल्पा वाणी का हाथ कस के पकड़ी रही, फिर नींद लग गई। सुबह जब शिल्पा उठी तो उसने महसूस किया कि आज रात को वाणी नहीं उठी थी। यह देखकर शिल्पा को बहुत अच्छा लगा। उसने देखा वाणी अभी तक सो रही है। उसके बाद शिल्पा उठी और जाकर स्टडी टेबल के पास देखने लगी कि हो सकता है वाणी ने कुछ ड्राइंग बनाई हो, पर उसे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। यह सोचकर शिल्पा को अच्छा लगा कि चलो, आज तो हमारी वाणी नहीं उठी थी। उसके बाद शिल्पा उठी और घर के काम में लग गई। फिर बच्चों का स्कूल और कॉलेज जाने का टाइम हो गया। शिल्पा ने उन्हें उठाया और वाणी और चिराग अपने स्कूल और कॉलेज के लिए निकल पड़े। शिल्पा घर के काम में बिजी हो गई। राजेश भी बहुत उलझन में उलझा हुआ था। राजेश भी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया। राजेश जब ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे उतरा तो ब्रेकफास्ट करते करते राजेश ने शिल्पा से कहा, शिल्पा क्या तुम्हें कुछ याद है? शिल्पा ने कहा, हाँ बोलो ना, क्या बात हुई? तो राजेश ने कहा, खैर छोड़ो, मैं देख रहा हूँ कि तुम कुछ बदली बदली सी दिख रही हो। क्या तुम्हें किसी बात की कोई फिक्र, चिंता? कुछ नहीं। शिल्पा ने कहा, आप क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्लियर बताओ ना। अब आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हमारे कहानी का आगे का भाग, नीम का पेड़।